हम लोग अपनी पाठ्यचर्या की सेकेंड पोएम, जिसका शीर्षक है द ट्रू ब्यूटी और जिसकी रचना थॉमस केरे ने की है, का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस केरे। थॉमस केरे शेक्सपियरियन युग की या एलिजाबेथन युग के कवि हैं और मूलतः डन से प्रभावित हैं। इनका जन्म 1595 में 1595 में हुआ था और 1639 में मृत्यु को प्राप्त हुए। चूंकि डन के समकालीन थे, जॉन डन जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट माने जाते थे और मेटाफिजिकल पोएट के साथ ही साथ लव एंड रिलीजियस, ए पोएट ऑफ लव एंड रिलीजन भी माने जाते थे। धर्म और प्रेम के कवि माने जाते थे। चूंकि ये प्रभावित थे थॉमस केरे महोदय जॉन डन से, तो उनसे प्रभावित होकर निश्चित रूप से बीइंग अफेक्टेड बाय जॉन डन एज ए पोएट, he also composed love poem and religious poem. इनकी सबसे बड़ी कविता और मास्टरपीस जिसको हम कहते हैं, हिज द लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस वाज इंटाइटल्ड द रैप्चर्स, जिसकी इन्होंने लिखा। चूंकि जॉन डन से प्रभावित थे केरे महोदय, तो कहीं न कहीं जॉन डन स्पिरिचुअल है लव में, तो इनको भी स्पिरिचुअलिटी प्रभावित करती है प्रेम की, और उसे स्पिरिचुअलिटी से प्रभावित होकर या स्पिरिचुअलिटी को महत्व देते हुए उन्होंने अपनी यह एक छोटी सी कविता लिखी है जो 12 पंक्तियों में लिखी गई है, 12 लाइन्स। 6 लाइन की एक स्टैंजा है, तरह कुल 2 स्टैंजा है। कवि को आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल सौंदर्य को ग्लोरीफाइज करना था, महिमा मंडित करना था, गुणगान करना था। तो इन्होंने कैटेगरी बनाया 6 लाइन की, जो 12 लाइन की कविता लिखी, उसमें प्रथम 6 पंक्तियों में उन्होंने प्रेम या सौंदर्य के भौतिक स्वरूप को लिया। पहले भौतिक स्वरूप को लिया और पुनः दूसरे स्टैंजा में, जो दूसरी 6 लाइन है, उसमें उन्होंने प्रेम के आध्यात्मिक या सौंदर्य के आध्यात्मिक स्वरूप को लिया है और बड़े अच्छे से दोनों के बीच डिफरेंस किया है। एंड ही प्रेफर्ड स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। उसी संदर्भ में हम इसको पूरी कविता का विश्लेषण करते हैं। चूंकि कविता छोटी है, इसकी व्याख्या और विश्लेषण बड़ा अजीब ढंग से विस्तृत होता है। सामान्यतः हम आकर्षण के मूल में किस चीज को पाते हैं? चेहरे के सौंदर्य को कहते हैं, बड़ा क्यूट है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षक है, क्या नूरानी चेहरा है। इस तरह की बातें हम, जब प्रेम की बात आती है
या सौंदर्य की बात आती है तो हम इस तरह की बातें करते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा फर्स्ट अट्रैक्शन है अगर सौंदर्य के प्रति है, शारीरिक सौंदर्य या चेहरे की खूबसूरती देख के हम आकर्षित होते हैं, तो वह फर्स्ट अट्रैक्शन है। देखिए, और एक प्रेम का आवेग, प्रेम की लहर बनती है। कभी उसको अपने ढंग से कहता है और बड़ी खूबसूरत म्यूजिकल ढंग से कहता है, ही दैट लव्स ए रोजी चिक और ए कोरल लिप एडमायर्स। ही माने यहां एक प्रेमी, दैट लव्स जो प्रेम करता है, ए रोजी चिक अर्थात कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से इसलिए प्रेम करता है कि उसके गाल बहुत खूबसूरत हैं। कैसे खूबसूरत हैं? रोज चिक्स, उसके गाल गुलाब की तरह है, गुलाबी है। चिक्स लाइक रोज, या ए कोरल लिप एडमायर्स, या तो फिर उसके होठ मूंगे जैसे लाल खूबसूरत है। सौंदर्य में होठ भी आते हैं। तो वो कोरल लिप, एज कोरल लिप मीन्स लिप एज रेड एज कोरल, ए जेम्स, एक मणि है। तो एडमायर्स, तारीफ करता है। एक प्रेमी इसलिए अपनी प्रेमिका की तारीफ करता है कि उसके होठ कैसे हैं? मूंगे जैसे लाल है। द पोएट सेज दैट ए लवर loves his beloved because her cheeks are rosy, or he admires her because her lips are as red as coral। तो निश्चित रूप से बड़ा खूबसूरत चेहरा है, बड़ा खूबसूरत, कितने देखो कितने अच्छे गाल हैं, कितने अच्छे उसके ओठ हैं। इस भावना से हम प्रेरित होते हैं। आर फ्रॉम स्टार लाइट आइज डथ सी, कहता है कि ऑल फ्रॉम स्टार लाइट आइज डथ सी, या फिर स्टार लाइक आइज, तारों जैसी आंखें। तो तारे जैसी आंखें, आंखें तारे जैसी तो होगी नहीं, मीन्स बहुत खूबसूरत है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली, जिसको हम उपमा कहते हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं? आईज लाइक स्टार्स, आंखें के समान तारों के। अर्थात वह अपनी प्रेमिका के खूबसूरत और चमकीली आंखों में तलाशता है। सीख माने तलाशता है, सीख है तलाशना, ठीक है, तलाश करता है, तलाशना, तलाशता है, ठीक। स्टार लाइक आइज, ठीक है। तो आंखें कैसे? ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लाइक स्टार, जिसको हम लोग कहते हैं अरे क्या झील जैसी उसकी आंखें, कहते हैं ना। तो अब झील जैसी, हम झील लेक लाइक आइज तो कहेंगे नहीं, तो स्टार लाइक आइज, सुंदर भी माने बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी हो, सुंदर हो और चमकीली हो। तो उनमें तलाशता है, क्या तलाशता है? लफ्ज करता है गुलाबी गाल को, तारीफ करता है, प्रशंसा करता है मूंगे जैसे होठ का, तलाश करता है आंखों के खूबसूरती को, चमकीलीपन को। किस चीज के लिए?
फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। फ्यूल, फ्यूल माने एनर्जी, तत्व या प्रेरणा। किस चीज की प्रेरणा प्राप्त करता है? इनसे किस चीज की प्रेरणा प्राप्त करता है? तीनों चीजों से। टू मेंटेन, बनाए रखने की, टू कीप अप, क्या? हिज फायर, अपने प्रेम रूपी भावना को। यहां फायर मीन्स, ठीक है, इमोशन ऑफ लव या इंटेंस लव, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ये इमोशन ऑफ। और यहां फ्यूल माने गेट्स इंस्पायर्ड, गेट्स इंस्पायर्ड, फ्यूल माने गेट इंस्पायर्ड। अगर इन चीजों के चलते वह गेट इंस्पायर्ड होता है बनाए रखने के लिए अपने फायर्स, फायर्स माने ना आग होगा ना, फ्यूल माने इधर यहां होगा, ये शाब्दिक अर्थ है, लक्षणा में को पढ़ना है बेटा। तो फ्यूल, फ्यूल मीन्स गेट इंस्पायर्ड, वो प्रेरित तो होता है किस चीज के लिए? टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स, अपनी इंटेंस इमोशन ऑफ लव, प्रेम की गहन भावनाओं को। तो कहता है कि अगर प्रेम का आधार, प्रेम को बनाए रखने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इफ ही, ठीक है, इंस्पायर्स या गेट इंस्पायर्ड टू कीप अप हिज इमोशंस ऑफ इंटेंस लव फ्रॉम फिजिकल चार्म लाइक दीज। तो दीज मीन्स रोजी चिक्स, कोरल लिप्स एंड स्टारलाइट आईज। ये तीन चीजें हमको याद रखना है कि यदि अब इन चीजों से वो गेट इंस्पायर्ड होता है अपने इमोशन को बनाए रखने के लिए, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, तो कभी कहता है कि एक दिन क्या आएगी? वृद्धावस्था आएगी और मेक्स दिस डीके। इस शारीरिक सौंदर्य का, भौतिक सुंदरता का या आकर्षण का क्या होगा? क्षय होगा। उम्र के साथ साथ ये सौंदर्य चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या करें? उम्र के साथ साथ सौंदर्य चला जाता है, क्या होगा? गालों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, जहां गुलाबी गाल थे झुर्रियां पड़ जाएंगी, होठ सिकुड़ जाएंगे और आंखों के नीचे, खूबसूरत आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाएंगी, काले पुर्ज बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, सौंदर्य चला जाता है। तो चूंकि इसी सौंदर्य पर हम इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, अपने सौंदर्य को खोजते हैं, तलाशते हैं, तो क्या होगा भैया कि जब वृद्धावस्था आएगी उसकी, प्रेमिका की, प्रेयसी की, जब वो उम्र एज, कहता है कि एज द टाइम passes away या ड्यू कोर्स ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, क्या होगा? द फिजिकल चार्म डीके, भौतिक सौंदर्य समाप्त होने लगता है। दीज फिजिकल चार्म, ठीक है, इन द पैसेज ऑफ टाइम और इन द कोर्स ऑफ टाइम, the physical beauty, the physical charm of body goes on declining day by day। दिन प्रतिदिन वृद्धावस्था के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हमारा क्या होगा? जो भौतिक सौंदर्य होता है, शारीरिक आकर्षण होता है, वह उसका क्षय होने लगता है, उसका नाश होने लगता है, समाप्त होने लगता है। तब क्या होता है? सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट। तो जिस पर आधारित, जिस सौंदर्य, जिस आकर्षण पर, शारीरिक आकर्षण पर आधारित प्रेम था, वह
आकर्षण ही जब समाप्त होने लगेगा तो क्या होगा? सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स माने लव, इनसे जो फीलिंग्स हैं, प्रेम की जो फीलिंग्स है, सौंदर्य के घटने के साथ ही साथ जो प्रेम की फीलिंग्स होती हैं, प्रेम की भावनाएं होती हैं, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, वेस्ट अवे, समाप्त हो जाती हैं, कम्स टू एन एंड, ये समाप्त हो जाती है। निश्चित रूप से हमारा प्रेम भी समाप्त हो जाता है। प्रेमी का प्रेम अपनी प्रेमिका के प्रति उसके सौंदर्य के क्षय के साथ ही साथ समाप्त हो जाता है। तो पहले स्टैंजा में कवि, जो कि एक डीप स्पिरिचुअल कवि है, वह यह बताता है कि निश्चित रूप से द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, कैन लॉन्ग, ठीक है, कैन बियर नो लॉन्गर, बहुत लंबे समय तक वह प्रेम नहीं चल सकता, ठीक है, इट विल बी शॉर्ट टाइम, यह छोटे समय के लिए होगा, इट विल go till the physical charm is still, either it will die as the physical beauty decays, जैसे ही शारीरिक सौंदर्य समाप्त होगा, प्रेम का क्या होगा? समापन हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला चीज है, इसको आप समझे बेटा। और अगर ये पसंद आए तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आइकॉन बटन दबाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।